द्वारा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, शहर अध्यक्षों की नियुक्ति, संगठन सृजन अभियान के तहत हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में और प्रदेशाध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी की अगुवाई में की गई है। और उसी क्रम में पूरे प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष पद पर पुनः एक बार इंजीनियर राजन शर्मा जी को जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है और शहर अध्यक्ष के रूप में हमारे साथी अशोक पटेल जी झप्पू जी को शहर अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। हम अपने दोनों अध्यक्षों का स्वागत करते हैं। इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में राज्यसभा के पूर्व सदस्य राजमणि पटेल जी हैं और हमारे बीच में हमारे जिले के इकलौते कांग्रेस पार्टी के विधायक माननीय अभय मिश्रा जी हैं। प्रदेश महामंत्री कविता पांडे जी, उनका भी स्वागत करते हैं और अध्यक्ष जी से अनुरोध करते हैं कि आप सबके बीच में अपनी बात कहें। कार्यालय में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे पूर्व सांसद राजमणि पटेल जी हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ सिमरिया से नवनिर्वाचित विधायक अभय मिश्रा जी हैं। अभी अभी मेरे साथ ही शहर कांग्रेस कमेटी में नियुक्त अशोक पटेल जी हैं और कविता पांडे जी हैं जो हमारी प्रदेश की महामंत्री हैं। और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ रवि तिवारी जी, हमारे जिले के संगठन मंत्री भी उपस्थित हैं। साथियों, मैं सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर मेरी जो नियुक्ति हुई है उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, हम सबके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता सम्मानित राहुल गांधी जी को, सम्मानित प्रियंका गांधी जी को, सम्मानी हमारे संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी को और हमारे प्रदेश के प्रभारी महासचिव हरीश चौधरी जी को, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को आभार देता हूं कि उन्होंने मुझ पर एक बार फिर विश्वास किया। और इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, हम सबके नेता सम्मानित अजय सिंह राहुल भैया और CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल जी को भी इस बात के लिए आभार देता हूं कि उन सबका हम लोगों की नियुक्ति में सहयोग है, मार्गदर्शन है। साथियों, यह नियुक्ति संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत हुई है। संगठन सृजन कार्यक्रम राहुल गांधी जी का एक बड़ा महत्वाकांक्षी सपना है। वो संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक ले जाना चाहते हैं। हमारी निचली इकाई पोलिंग बूथ चुनाव के लिए होती है, पर हमारा संगठन हम ग्राम पंचायत स्तर पर खड़ा करेंगे। और यही बात नहीं कि ये केवल कांग्रेस पार्टी का होगा, यही महिला कांग्रेस पार्टी का होगा, हमारी जितनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे NSUI का होगा, यूथ कांग्रेस का होगा, सेवा दल का होगा। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जमीनी संगठन तैयार करना है। राहुल गांधी जी का यही उद्देश्य है और उन्होंने इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी को नए सिरे से नियुक्त किया है। और हम लोगों को जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इनको सबको एक निश्चित गाइडलाइन दी जाएगी, काम करने का एक तरीका दिया जाएगा जिसके तहत हम लोग काम करेंगे। और हम लोग ऐसा नहीं कि आज नियुक्त हो गया तो हम परमानेंट नियुक्त हो गए। हमारा समय समय पर मूल्यांकन होगा और उस मूल्यांकन के आधार पे ही हमारी नियुक्ति कंटिन्यू करेगी। इसके साथ ही साथ हमारी ये जिम्मेदारी भी है साथियों
कि हमको ज़िले में कांग्रेस पार्टी को जनता की आवाज़ बनना है। जनता के जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से हमारे ज़िले में अपराध बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा किसान छोटी छोटी समस्याओं में परेशान है, खाद, बीज, बिजली जैसी समस्या है, हमारा मध्यम वर्ग बिजली मीटर की जो दौड़ है, उसमें जो मनमाने बिल आ रहे हैं, उससे परेशान है। इन तमाम बातों को लेके कांग्रेस पार्टी की ओर पूरा रीवा की जनता देख रही है और हमको उस जनता की आकांक्षाओं पर खड़े होना है और प्रतिपक्ष में एक मजबूत भूमिका का अदा करना है। ये सब हमारी साथियों जिम्मेदारी है। संगठन के साथ साथ जनता की आकांक्षाओं में खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने नेतृत्व को और रीवा की जनता को और रीवा के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ मुझे संगठन सृजन अभियान में कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप नेतृत्व ने बनाया है, उस बात का मैं पूरा सम्मान करूंगा और उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारी पार्टी गांधी जी की पार्टी है, नेहरू और अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और हम उसी विचारधारा को लेकर और जनता की सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर तैयार करेंगे। आप सभी लोगों को उपस्थित होने के लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आभार देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय राजेंद्र शर्मा जी, आदरणीय सिमरिया विधायक माननीय अभय मिश्रा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय चाचा जी राजमणि पटेल जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय रवि तिवारी जी, महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री आदरणीय कविता दीदी, यहाँ पर उपस्थित सभी आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एवं सादर प्रणाम करता हूँ। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को शहर का अध्यक्ष चुना, मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इस नियुक्ति पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के आदरणीय खड़गे साहब, हमारे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय संगठन के महामंत्री वेणुगोपाल जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में आदरणीय उमंग सिंघार जी, हम सबके नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और हम सबके मार्गदर्शक और नेता आदरणीय राहुल भैया, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, हमारे रीवा जिले के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे रीवा महापौर आदरणीय अजय मिश्रा बाबा भैया, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण एवं हमारे युवा साथी, हमारे मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ कमेटी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी ने हमें रीवा शहर का नेतृत्व दिया है, कोशिश करूंगा कि पूरे रीवा शहर में एक कांग्रेस पार्टी की नई कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करूं और कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर से लेकर पूरे जिले में आप भैया के साथ मिलकर शहर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और जो भी वर्तमान सरकार की जो भी कुरीतियां हैं, जनता के ऊपर जो अनर्गल बोझ डाले जा रहे हैं, जैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर जो लग रहा है वो उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो गया है। आज मैं चाहूँगा सरकार से कि स्मार्ट मीटर की जगह में स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट कॉलेज, स्मार्ट हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है
ना कि स्मार्ट मीटर लगाने का। मैं एक बार पुनः आप सबका यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आप सब पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। अच्छे आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी की अभी पुनः से पुनरावृत्ति हुई है, नियुक्ति हुई है, उन्हें रेगुलर रखा गया है और हमारे नए शहर अध्यक्ष जब्बू भाई अशोक पटेल जी को नियुक्त किया गया है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता राजमणि पटेल जी हैं, रवि जी हैं, कविता दीदी हैं, सभी लोग। मैं ये देखिए, चुनाव का 3 वर्ष बचा हुआ है, अगले चुनाव का, और हम लोग बहुत तैयारी से इस काम को करने जा रहे हैं। हमारे पार्टी ने इस बार, जो आपने देखा होगा, पूरी सूची देखी होगी, इसमें जो भी क्षमतावान लोग हैं उनको मौका दिया है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से हाहाकार है, महिला उत्पीड़न है, महिलाओं पर अपराध है, नशे में पूरा प्रदेश डूब गया है, मेडिकल नशा अलग है, भ्रष्टाचार अलग है, बेरोजगारी की समस्या है, युवा पढ़े लिखे हैं, कोई रोजगार के नौकरी के अवसर नहीं है, किसान बेहद परेशान है, खाद के लिए, बिजली के लिए परेशान है। भारत देश किसानों का देश है, 70% आबादी है, 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां का तहां प्रदेश खड़ा हुआ है, 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, और इसके बाद भी ये टाइम पास कर रहे हैं। ये 20 वर्ष शिवराज जी ने टहलाया, शब्दों का जालपान कराया, घोषणाएं करी और सर कुर्सी को पकड़े रहे। अभी आप देखिए 1.5 वर्ष हो गया है, कभी इंडस्ट्री कन्क्लेव के नाम पर 1-1 साल खेला जा रहा, अब टूरिज्म कन्क्लेव के नाम पर 1-1 साल खेला जा रहा। कुल मिलाकर कुर्सी बनी रहे और समय कटता जाए और जनता त्राहिमाम करे। ऐसी परिस्थितियों में आज जो पूरे प्रदेश में, यहाँ पर नहीं पूरे देश में, अभी अभी वोट चोरी के मामले को लेकर आपने राहुल गांधी जी का देखा है। जनता अब समझने लगी, पूरे देश में एक बयार सी बहने लगी है, लोग बदलाव करना चाह रहे हैं। आपको भी इस बात का आभास होगा, और मध्य प्रदेश में तो चीख पुकार मची है। आज मैं आपको एक नई चीज़ दे रहा हूँ। रीवा जिला में तो मैंने पकड़ लिया है, पूरे प्रदेश में क्या हाल है कि नहीं। हमारे गांवों में जो बच्चियां हैं, खूब पढ़ लेते हैं, बच्चे हैं, खूब पढ़े हैं, और काम जब है ही नहीं, ना पटवारी की आप भर्ती निकाल रहे हो, ना शिक्षक की निकाल रहे हो, ना किसी पद की निकाल रहे हो, तो वो करे तो करे क्या। और वो फ्रस्ट्रेट होकर के नशा और गलत कामों में जाता है और अपराध को जन्म होता है। बच्चियां हमारे यहाँ कितनी सीधी सादी अच्छी हैं। आप गांवों में देखिए, जो बच्चियां हमारे यहाँ गोबर करती हैं या घर में सफाई करती हैं, घरेलू कामों में, उनकी आप डिग्रियां देखिए, आपको आश्चर्य हो जाएगा कि MSc, AA, इंग्लिश लिटरेचर, MBA, PGDCA, ऐसी डिग्रियां हैं। आप जब आंगनबाड़ी के वो फार्म भरती, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका की जब आप फार्म भरती, आप डिग्री देख के आपको रोना आ जाएगा कि बाप रे किस्मत। और वो बेचारी केवल नून तेल के जुगाड़ में 7,000 के लिए फार्म भरती है कि 7,000 की मिल जाए, गांव में रहना है, अपनी मर्यादा के साथ, घर में थोड़ा इंतजाम हो जाए। आप उसमें भ्रष्टाचार देखिए, हमने पकड़ लिया है। हमने अपने अभी सिमरिया में पकड़ा है, जैसे एक संकुल में अगर 8 हैं, 8 जगह आंगनबाड़ी सहायिका की है, तो 1-2 नहीं किया, 1, 2, 3, 4 ऐसा खुला ऑनलाइन जब सिलेक्शन हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, पोर्टल से हो रहा, जब ये उसमें नहीं बख्श रहे तो बाकी में क्या हो। एक मध्य प्रदेश में ये बड़े मुश्किल से, अगर कभी एक तो ये रोजगार नहीं निकालते, और अगर इन्होंने निकाला है और हम इसको प्रूव किए दे रहे हैं, हम इसको तैयारी करके एक कागज डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव कर दें कि भ्रष्टाचार है, तो इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में हुआ होगा। कुल मिलाकर निरंकुश शासन है। ऐसी स्थिति में जनता कांग्रेस पार्टी, एक बदलाव और हुआ है देश में। पहले क्षेत्रीय दल होते थे, क्षेत्रीय एक दौर आया जब क्षेत्रीय दल, बहुजन समाज पार्टी, आप पार्टी, बहुत सारी चीज़ें खड़ी हुई, वोट बट्टे, वोटों का विभाजन हुआ। आज फिर देश घूमकर ये दौर फिर बदला। आज आमने सामने कांग्रेस यहाँ की मूल पार्टी थी, किसानों की पार्टी थी, देश की आज़ादी वाली पार्टी थी, भारत में जियो और जीनो दो के कल्चर वाली मूल पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, और फिर भारत में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। आज आमने सामने 2 ध्रुवों में पूरा देश बट गया है। अभी अभी ये बदलाव लगभग कन्फर्म हो गया है, सैचुरेशन की स्थिति में आ गया है। अब जिसको वोट देना है, या कि कांग्रेस देगा या कि भाजपा देगा। भाजपा अभी तक इसलिए सफल होती थी कि हमारे विचारधारा का वोट छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता था। अब ये क्षेत्रीय पार्टियों के समाप्त होने से सीधे जब आमने सामने की लड़ाई होगी, तो भाजपा को बचने का एक ही रास्ता है, वोट चोरी, EVM, इस तरह के हथकंडे।
अब हमारे नेता राहुल गांधी ने उसको भी पकड़ लिया, देश की जनता के सामने प्रूव कर दिया है। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर हम इनकी ईवीएम का खेल और वोट चोरी रोक लिए तो आप ये मान लीजिए कि सत्ता से इनका बेदखल होना तय। इस कार्यालय में एक आपको पट्टी मिलेगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस आधार को बनाकर हम लोग काम करेंगे और सब लोग अब हमारे जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में, उनकी बताए दिशा में, उनके बताए एजेंडे में हर विधानसभा में अलग अलग जिसको ये जैसी जिम्मेदारी देंगे, पूरे कर्तव्यों के साथ अपने मेहनत को लगाकर हम अपने बूथ, सेक्टर, मंडल और संगठन को मजबूत करके और ये जो सरकार है अत्याचार वाली, इसके कारनामों को जनता के बीच में परोस के हम बदलाव करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इन 3 वर्षों में हम अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में ये जो अराजक सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार है, जो आतंक और दमन के नाम पर राज कर रही है, इसको बदलने में हम सफल होंगे और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलेगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अभी न्याय सत्याग्रह संगठन की शक्ति देखने को मिली, आपने एक बयान दिया था, उसमें वो बयान काफी चर्चा में है और इसका साथ देखिए, आज हमारे जिलाध्यक्ष जी का वो है, आप इसके लिए हमसे अलग से मीटिंग कर लीजिएगा। हम इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं और कोई चीज़ें जो गुजर जाए उसको बार बार हम करना भी नहीं चाहते हैं कि उसी बातों को लेके बैठे रहें। जो बीत गया उस पर हम कोई विशेष नहीं करना चाहते चर्चा, और अगर आप चर्चा करना ही चाहते हैं तो उसको अलग से करना चाहिए। धन्यवाद। एक ऐसे समय में जब देश के सामने चारों तरफ से संकट हो, एक तरफ तो हमारे विधायक जी ने काफ़ी विस्तार से बताया कि आज जो चुनौतियां हैं, चाहे बेरोजगारी की हो, भ्रष्टाचार की हो, अन्याय की हो, शोषण की हो, ये चुनौतियां तो हमारे सामने है और इन चुनौतियों से हमें सबको मिलकर के लड़ना है। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती जो आज इस देश के सामने है, जिसके लड़ाई आज राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कि आज इस देश में लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है, आज संविधान को खतरा पैदा हो गया है। आज वो विचारधारा जो कभी देश की आज़ादी की लड़ाई का विरोध करती थी, जिस विचारधारा को प्रजातंत्र पर, आज़ादी पर, संविधान पर किसी तरह का भरोसा नहीं था, आज उस विचारधारा के लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं और जिनकी नियत संविधान के प्रति, राष्ट्रीय झंडे के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति नहीं थी, वो उसको ख़त्म करने का कुचक्र रच रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं कि किस तरह से देश पुनः गरीब गुलाम हो जाए, किस तरह से इस देश का गरीब मजदूरी करने के लिए विवश हो जाए, किस तरह से इस देश में पूंजीपतियों की सत्ता स्थापित हो जाए और वो विचारधारा को किस तरह से ख़त्म किया जाए जिस विचारधारा पर इस देश के गरीब से गरीब का हक और अधिकार सुरक्षित था, जिस विचारधारा पर इस देश के गरीब से गरीब का स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित था, वो विचारधारा कैसे समाप्त हो, ये षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। ऐसे कठिन समय में संगठन की जिम्मेदारी देना निश्चित रूप से, जहाँ एक तरफ खुशी की बात तो है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती की बात है कि उस चुनौती को हमें स्वीकार करना है। वो चुनौती आदरणीय शर्मा जी के कंधे पर सौंपी गई है, जब्बू के कंधे पर सौंपी गई है। आज हमारा सबका दायित्व होता है कि हम सब पार्टी के सदस्य के नाते, परिवार के सदस्य के नाते उस चुनौती को स्वीकार करें और सब मिल करके उस चुनौती को से लड़ने के लिए और भाजपा जैसी विचारधारा को सत्ता से हटाने का प्रयास करें, ताकि हमारा लोकतंत्र, प्रजातंत्र सुरक्षित रह सके और जिन भावनाओं के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दिया थी, उस भावना का समाज और भारत का निर्माण हो सके। आज इस दिशा की आवश्यकता है। मैं आदरणीय शर्मा जी से, जब्बू जी से और सभी साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस चुनौती भरे समय में बड़े सतर्कता के साथ, बड़े विश्वास के साथ और सबके विश्वास को मजबूत करके, श्री ने कहा था कि सच बोल करके ज़रूरत पड़े तो दिल को तोड़ देना, लेकिन झूठ बोल करके कभी लोगों के विश्वास को मत तोड़ना। आज हमें उस विश्वास को मजबूत करने की ज़रूरत है। उस विश्वास के आधार पर ही हम लोकतंत्र को स्थापित कर सकेंगे, ऐसी हमें आशा और विश्वास है। और उन्हीं के शब्दों में पुनः उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और अपने नेतृत्व को बधाई देना चाहते हैं, राहुल जी को देना चाहते हैं, खड़गे जी को देना चाहते हैं और इसके साथ ही हम उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहते हैं जो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, जो हमारी जनता है, जिनका विश्वास
परोक्ष अपरोक्ष रूप से निश्चित रूप से संगठन के प्रति, शर्मा जी के कार्यों के प्रति रहा है, मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूँ। हमें विश्वास है कि इस चुनौती से हम सब मिल करके लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे।